संत रामपाल जी महाराज के उन सत्संग प्रवचनों का अंश है जो उन्होंने आज से 27 साल पहले यानी कि 1997 में हरियाणा के जींद जिले में फरमाए थे। 11 से 17 दिसंबर 1997 में हुए समागम से लिया गया भाग नंबर 9 आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये विशेष संदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ज्ञान 1997 में संत रामपाल जी महाराज भगत समाज को दे रहे थे वो आज हमारे सभी पवित्र शास्त्र भी प्रमाणित कर रहे हैं। ये सब इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता जी, वेद, कुरान, बाइबल इन सब सदग्रंथों को संत रामपाल जी महाराज ने सन 2000 में हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित पुरोथा आश्रम बनने के बाद जांचा था। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज संत गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ यानी कि सूक्ष्म वेद से सत्संग प्रवचन करते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि जिस सूक्ष्म वेद का ज्ञान कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी महाराज के माध्यम से बुलवाया वो ज्ञान सभी पवित्र शास्त्रों से मेल खाता है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्रों में 3 चरण में नाम दीक्षा देने के बारे में बताया गया है और यही 3 चरण में दी जाने वाली नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज 1997 से अपने अनुयायियों को दे रहे हैं। इस विशेष संदेश में ये भी स्पष्ट है कि चौथे चरण में सार शब्द दिया जाएगा। सार शब्द दीक्षा नहीं है, ये तो क्रिया को समझना है ताकि इस साधना को अधिक कारगर यानी प्रभावशाली बना सकें। आज का ये विशेष संदेश संत रामपाल जी महाराज पर उनके अनुयायियों के विश्वास को और दृढ़ करेगा क्योंकि आज जब भगत समाज ने पवित्र शास्त्रों को देखा तो उन्होंने पाया कि 27 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया था वो हमारे पवित्र शास्त्रों में ज्यों का त्यों मिल रहा है। आज के इस विशेष संदेश में दान की महिमा के बारे में भी विशेष ज्ञान सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा 11 से 17 दिसंबर 1997 में किया गया विशेष संदेश भाग 9। बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का खुलासा, सरलार्थ, भावार्थ व सारांश आज तीसरा दिन है। सतगुरु की कृपा से बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त, आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की त्यों उन शास्त्रों से मिलती है। जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो परमात्मा थे, इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो ज्यों के त्यों बंदी छोड़ ने लिखवाए ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है वो ज्यों की तो बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या उसके प्रति पाया फलस्वरूप, और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं वह ज्यों की तो वाणियां हैं।
कबीर सावगर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है, और इन ग्रंथ साहब के अंदर गरीबदास जी ने उसी की यथार्थता थोड़े से में यानी कुछ दोहों के रूप में और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे, ताकि इसके रहस्य को समझ सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को, तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का, आप इतने आनंद से सुना करोगे